नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आजकल नए नए प्रश्नों की श्रृंखला में लगातार आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न लिए जाएं जो निश्चित रूप से आपको लाभ दें या विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं लगातार। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शांतिवन किस प्रमुख व्यक्ति का समाधि स्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए। शांतिवन किस प्रमुख व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो इसका सही आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों को स्पर्श करती है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ये 7 देशों को भारत की स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। भारत के किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। इसमें आंसर लिख नहीं पाया हूँ मैं, तो इसको आप सही करके लिख लेंगे, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे लंबी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भूटान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? भूटान भारत की उत्तर दिशा में स्थित है और भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, आप नोट करके रखिए। 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग किस नाम से पुकारते हैं? माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और नेपाल के लोग इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है उसका नाम है कराकोरम दर्रा। लोनार झील किस राज्य में है? लोनार झील जो है भारत के किस राज्य में है? सही आंसर आएगा महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है इसका नाम है NH44, NH44। ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है और भारत के 11 राज्यों से होकर के गुजरता है। आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और भारत के 11 राज्यों से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न आता है, भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में कोलार और हट्टी 2 प्रमुख कोयले की सोने की प्रसिद्ध खाने हैं, आप ध्यान रखिए। कोलार मैसूर कर्नाटक में है, हट्टी भी कर्नाटक में है। ये महत्वपूर्ण सोने की खाने हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध। यह बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह भी है। अगला प्रश्न आता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ध्यान रखिए, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। यह गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है उसका उपग्रह गैनीमीड भी सबसे बड़ा उपग्रह है। वायुमंडल की किस परत को मौसमी परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? वायुमंडल की 5 परतें हैं, उसमें से जो क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत है, इसको मौसमी परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वायुदाब किससे नापा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुदाब मापने का यंत्र जो है बैरोमीटर है। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहब सिखों का पवित्र ग्रंथ है और गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन किया था उसका सही आंसर आएगा गुरु अर्जुन देव। तो सही आंसर है गुरु अर्जुन देव। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अगला प्रश्न आता है, दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की? दीन-ए-इलाही की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है अशोक। भारत में नागरिक सेवा या पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में नागरिक सेवा या पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है।
लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1793 में भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजस्व वसूलने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, ज़मीन से पैसा इकट्ठा करने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था लागू की। एक स्थायी बंद व्यवस्था, दूसरी आती है महालवारी व्यवस्था, तीसरी आती है रियायतवारी व्यवस्था। मैं कुछ समय में इन तीनों को आपके सामने स्पष्ट करूंगा, रियायतवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था और स्थायी बंद व्यवस्था क्या थी करके। तो भारत में नागरिक सेवा या पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 7 सदस्यीय एक आयोग था जिसका अध्यक्ष साइमन था। यह भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आ रहे थे। एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इसमें, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाएगी, जिसमें लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय जी बुरी तरीके से घायल हो गए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की? अच्छा प्रश्न है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और यह उन्होंने जेल में रह करके, अहमदनगर जेल में रह करके इसकी रचना की। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। यह भारतीय इतिहास पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और भूगोल के भी इसमें कुछ प्रश्न हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन पर आधारित ये प्रश्न हैं। आप इसको नोट करते जाइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।